Good morning, everyone. In our previous class, we discussed our first part of chapter first, the fun they had. But now we discuss our second part. So, guys, open your second part, page number 7, part 5th. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदर ने बुलाया था क्योंकि जो मार्गी का रिज़ल्ट था वो वर्स्ट होता जा रहा था, वो बद से बदतर होता जा रहा था। उसको सुधारने के लिए उसकी मदर ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसकी एडजस्टमेंट कर दी अकॉर्डिंग टू मार्गीज एज। अब मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग उसकी एडजस्टमेंट कर दी, उन्होंने सेट कर दिया उसको। फिर उसने स्माइल किया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर को क्या बोला मार्गी कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये जो था लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं था, ये जो फॉल्ट था ये किसका था, मिसिस जॉन्स। और जो मार्गी की मदर थी उनका नाम क्या था, मिसिस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, मेरे को लगता था कि जो जियोग्राफी सेक्टर है वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, वो थोड़ा सा जल्दी में सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स, कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कई बार। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न एवरेज 10 ईयर लेवल, और जो ये पैटर्न था वो 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग था और जल्दी से ही एक क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा था। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर दोबारा मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वर डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंट हो गई, वो निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, उसने क्या होप कर रखा था कि इस टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो टॉमी के टीचर को लेके गए थे और 1 महीने तक उसको वो उन्हीं के पास रहा। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो वो टॉमी को बोलती है वाई वुड एनी वन राइट अबाउट, तो स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं, जब स्कूल इतना गंदा होता है तो स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। टॉमी लुकड एट हर विद सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ सुपीरियर मतलब अपने आप को ऊंचा समझते हुए ऐसी आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि उस टाइम के स्कूल हमारी तरह नहीं थे, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ऑफ एगो, जो सैकड़ों साल पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, लॉफ्टली होता है सुपीरियर वे, उसने और सुपीरियर वे में क्या बोला कि सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज मतलब शताब्दियों पहले। मार्गी वाज थोड़ा सा हुआ, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि पहले कैसे स्कूल होते होंगे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने अपनी बुक्स को थोड़ी देर के लिए पढ़ा। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास भी कोई टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास भी टीचर होता, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, ये क्या था, एक इंसान था। रेगुलर टीचर इज़ अ मैकेनिकल टीचर, अ रोबोटिक टीचर, बट ये रेगुलर टीचर नहीं था क्योंकि ये इंसान था। और आपको पता है कि जैसे आपके टीचर कभी कभी छुट्टी भी ले लेते हैं, कभी कभी वो लीव पे होते हैं, तो वो रेगुलर नहीं होते। अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, अब वो कैसे होता है, अब उसको टॉमी बता रहा है कि वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ों के बारे में बताते थे, पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पुट करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, बट मैन जो थे इतने स्मार्ट नहीं होते थे। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो होते भी होंगे क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं, एक रोबोटिक टीचर से ज़्यादा जानते हैं। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी तैयार नहीं थी उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए।
शी सैड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो क्या बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि, और नहीं मैं ऐसा चाहूँगी कि कोई एक अजनबी व्यक्ति आए मेरे घर पे मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसा, चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स होते हैं वो घरों में नहीं आते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनी होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास जाते हैं, जिसे वो स्पेशल बिल्डिंग मीन्स स्कूल। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बट ये श्योर होना चाहिए कि वो सेम एज के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। अब बट माई मदर से, लेकिन मेरे मदर ने क्या कहा कि एक टीचर को एडजस्टमेंट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ बॉय, अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ गर्ल। अब ये नहीं है कि जो सेकेंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा उसको 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा मैकेनिकल टीचर। वो बता रही है, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। अब मार्गी उन स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी जो पुराने स्कूल, सेंचुरीज एगो वाले स्कूल जो थे उनको वो जानना चाहती थी, वो उत्सुक हो रही थी उनको जानने के लिए। आई डिड नॉट से आई डिड लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, और wanted to know these funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, अब वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी मदर ने उसको बुलाया और क्या बोला उसको, मार्गी स्कूल। मार्गी लुकड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ने देखा अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ये टॉमी का भी टाइम हो सकता है। उसने बताया कि अभी मेरी क्लास नहीं है, ये टॉमी की क्लास हो सकती है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ और भी इस बुक के बारे में कुछ पढ़ सकती हूँ, ज़्यादा पढ़ सकती हूँ मैं भी। ही सेड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली मीन्स होता है कि इंटरेस्ट ना दिखाना, जैसे हूँ हम करके रिस्पॉन्स कर देना, तो ऐसे। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज हार्म, वो सीटी बजाता वो बाहर निकल गया। जो वो धूल से भरी हुई पुरानी सी जो बुक थी वो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम से अगले वाला था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे था जो उसकी वेटिंग कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वो हमेशा पर्टिकुलर टाइम पे ही आता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, बस सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हर्स, वो पूरे रेगुलर टाइम पे आता था। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने क्या बोला हुआ था कि छोटी बच्ची जो है वो अच्छे से सीख पाएगी अगर उसके पढ़ने का टाइम फिक्स होगा, रेगुलर हार्स होंगे उसके पढ़ने। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तभी स्क्रीन चमक उठी, मतलब उस पर दिखाई देने लगा। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको पढ़ाना उसने शुरू किया कि अर्थमेटिक लेसन है जो उसमें एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में आज पढ़ना था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, जो यस्टरडे का होमवर्क था उसको प्रॉपर स्लॉट से इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा एक आह भरते हुए कहा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाज अ लिटिल बॉय, अब वो उन्हीं पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर जब एक छोटे बच्चे थे, जब वहाँ पे वो जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड के, पूरी पड़ोस में से जितने भी बच्चे थे सारे वहाँ पे जाते थे। लाफिंग, हंसते थे, शाउटिंग, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर, इकट्ठे बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में वो इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर में भी वो इकट्ठे जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल ऑफ हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसलिए वो क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे स्कूल के होमवर्क में। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और इसके बारे में वो डिस्कशन भी कर सकते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे आए। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और मार्गी
अपने मैकेनिकल टीचर पे उसका कोई ध्यान नहीं था, उसका ध्यान कहाँ पे था, वो किसके बारे में सोच रही थी कि जो पुराने स्कूल होते थे वो कितने अच्छे होते थे और बच्चे कितना प्यार करते थे अपने स्कूलों से और कितना इंजॉय वो करते होंगे उन स्कूल में। ओके गाइज, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस